नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। गहरे राज की तरफ से काफी हद तक कोशिश की गई कि किसी तरह से भारत को नीचा दिखाया जाए, भारत के ऊपर अटैक करा जाए और भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर अटैक करके भारत की इकोनॉमी को कहीं न कहीं गड्ढे में डाला जाए। और ये चीज़ आप देख रहे हैं हमारी ऑपोजिशन ऑपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से काफ़ी करीब 6-8 महीने से ये चीज़ें चल रही हैं कि साहब हमारी इकोनॉमी जो है, ये शेयर मार्केट जो है, ये सब फेक है, ये सब गिरेगा, ये होगा, वो होगा, काफ़ी कुछ चल रहा था। आप सबको पता है अडानी के ऊपर काफ़ी हद तक अटैक चल रहा था और इसी बीच महाराष्ट्र का इलेक्शन भी था। और अडानी और महाराष्ट्र के बीच में काफ़ी कनेक्शन है क्योंकि धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो जाने वाला था अडानी के ऊपर। तो अडानी के ऊपर इन लोगों ने पूरा अटैक-वटैक करा और उसके बाद महाराष्ट्र का आज इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। और रिजल्ट आ रहा है मतलब अभी इस टाइम पे चल ही रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स अभी इस टाइम पे दिख रहे हैं भैया वो तो दिखता है कि मोदी साहब की पार्टी ने तो क्लीन स्वीप मार दी है वहां पर। तो जितना भी नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई वो सब फ्लैट पड़ गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर एसईसीआई जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके चीफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया कि साहब हमने तो जो भी है जो भी 2-3 दिन हो गए अब यार केस फाइल हुए हुए, ये केस फाइल तो 21 तारीख अक्टूबर को फाइल हुआ था। हम तो अभी नवंबर में बैठे हैं, हमारे पास एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ आया नहीं है और हमने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करके ये चीज़ देखी है और हमको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है जहाँ पर अडानी के ऊपर किसी तरह का रॉन्ग डूइंग या कोई ऐसी ऐसी तरह की ब्राइबरी का जो जो चीज़ें आ रही हैं ये सामने, ऐसा कुछ भी हमको दिखता नहीं है। यहाँ पर देखिए कल रात तक तो ऐसा चल रहा था कि पूरी तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोदी जी के जितने भी फॉरेन ट्रिप्स हैं, वो तो डिप्लोमैटिक मिशन से कम अडानी के मिशन ज़्यादा हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा साहब, अडानी इस टाइम पे आपकी स्ट्रेटेजिक विजन को जो आपके पोर्ट पॉलिसी है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट की आप बात करते हैं इंडो पैसिफिक में, उसके अंदर अपना पैसा लगा रहा है। तो यार ये कोई पहली बार है क्या कोई जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है किसी देश का, वो कभी जाके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट कर रहा हो, सिर्फ अडानी को नहीं, कितने लोगों को प्रमोट करते हैं भारत के प्रधानमंत्री? ये कोई पहली बार है क्या? डोनाल्ड ट्रंप का जो आपके साथ पिछली बारी नेगोशिएशंस हुई थी, वो किसके ऊपर हुई थी? वो हुई थी हार्ली डेविडसन के ऊपर। तो ये कोई पहली कोई नई चीज़ नहीं है कि अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट कर रहा है कोई अपना प्राइम मिनिस्टर या अपना देश के कोई लीडर्स हैं, जो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट और अपने जो टाइकून बिज़नेस टाइकून्स हैं, उनको प्रमोट करते हैं। यहाँ पर अंबानी जी को भी प्रमोट किया गया है, मित्तल जी को भी प्रमोट किया गया है, सबको प्रमोट किया गया है। लेकिन ये अडानी पे जो ज़ीरोइंग होती है, ये इसलिए होती है कि कहीं न कहीं अडानी के पास इस टाइम पे ऐसे-ऐसे स्टॉक्स हैं और ऐसी-ऐसी जगहों पे उसका कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर गहरे राज्य तो ठीक है, चाइना की भी इंटरेस्ट के ऊपर काफ़ी हद तक पैर रखा गया है। तो जब मैं बात बोलता रहता हूँ कि साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट जो हैं, उनका इंटरेस्ट साथ में मिलता है, तो आपको ये चीज़ समझ में अभी इस टाइम पे बड़ा क्लियरली दिखती है। देखिए, ऐसा है स्टॉक प्राइसेस तो वापस वापस बाउंस बैक पे है, अडानी का भी उसी लेवल पे नहीं आया है बट मार्केट तो जो जो लोग बोल रहे थे भैया क्रैश कर जाएगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये अभी देखिए ये जो महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसके बाद मंडे मॉर्निंग जब मार्केट जब बूम करेगी ना एकदम से ऊपर, तो जितना भी लॉस सो कॉल्ड हुआ था, वो वापस आ जाएगा। तो ये तो देखिए भारतीय लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाली हैं मार्केट के अंदर, अडानी के स्टॉक्स के अंदर डाली हैं, तो उसके बाद ऑब्वियसली उसको फ़ायदा तो होगा ही होगा क्योंकि भारत को अपने इंडस्ट्रियलिस्ट पे ट्रस्ट है। हम लोग वो 80s 90s वाले ज़माने में नहीं है जहाँ पर बॉलीवुड ने हमारा दिमाग इतना खराब कर रखा था कि जो भी बिज़नेस वाला है उसको चोर दिखा के, जो भी जैसे पंडित होता था उसको चोर दिखा के आपने जो ब्रेन वॉश कर रखा था लोगों का कम्युनिज़्म की तरफ, वो अभी भारत नहीं है साहब। हम वी लव आवर इंडस्ट्रियलिस्ट और हमको 1 अडानी नहीं, हमको 150 अडानी चाहिए भारत के अंदर, जो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आगे लेके जाएँ, भारत के लिए पैसे बनाएँ, अपने लिए भी बनाएँ यार, खुद भी रिच हो, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? ठीक है? अगर मैं कुछ काम करता हूँ, कल को कोई मैं इंडस्ट्री या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप खोलता हूँ, अगर मैं पैसे बनाता हूँ, तो मैं टैक्स भी तो दूँगा भारत देश को। अब ये कल हम बात ही कर रहे थे इसी बारे में इनकम टैक्स के बारे में, तो मैं टैक्स भी तो दूँगा, उतना भी खर्चा भी तो करूँगा ना, कंज़म्पशन भी करूँगा। सो दैट इज़ गुड फॉर द कंट्री यार, इसमें अमीर होने में ये जो चीज़ें हैं कि साहब नहीं, 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 अमीर जो है ना, वो अच्छा नहीं होता। ये जो नैरेटिव इन लोगों ने गहरे राज्य की तरफ से और भारत के पॉलिटिशियंस की तरफ से जो चला रखा है, ये तो बेवकूफ़ी है और ये पूरी तरह से महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट्स में ये ऐसा दिखता है कि साहब पूरी तरह से फेल हो चुका है। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस इतने कॉन्फिडेंट थे कि साहब अडानी का तो पूरा गेम चेंजर हो जाएगा और पूरी हद तक इन्होंने पूरी हद तक धारावी के ऊपर इतना बड़ा नैरेटिव चला के पूरी कोशिश करी कि ये देखो ये चोरी करेगा, ये करेगा, ये वो करेगा। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने बड़ा क्लियरली देख लिया कि साहब ये चीज़ें सारी फेक हैं। हाँ, थोड़ा झारखंड के अंदर इश्यूज़ हैं बट झारखंड के अंदर मेरे हिसाब से इट इज़ अ मैनेजेबल सिचुएशन एंड उसको जाके आगे जाके मैं किसी के साथ डिस्कस भी करूँगा। बट
महाराष्ट्र के इलेक्शंस के हिसाब से अगर ये अडानी का नैरेटिव चला रहे थे महाराष्ट्र के इलेक्शन को इम्पैक्ट करने के लिए, ये अडानी का नैरेटिव आया बहुत लेट। और ये मेरे हिसाब से तो भैया डीप स्टेट ने ये जितने भी इनके टट्टू हैं यहाँ पर उनको तो गहरे राज्य ने रास्ते में आके छोड़ दिया कि साहब नहीं हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये इतना 24 अक्टूबर से आया हुआ है ये सो कॉल्ड इन्होंने जो इंडाइटमेंट डाल रखी है 21 नवंबर को निकाली गई जब पूरे वोटिंग शोटिंग सब कुछ खत्म हो रखी थी। और वोटिंग के अगले दिन निकाला भाई उसी दिन निकाल देते यार एटलीस्ट थोड़ा वोट इधर उधर हो जाता। लेकिन देखिए मेरे को तो कहीं ना कहीं लगता है कि साहब डीप स्टेट ने ना इनको भले रास्ते में छोड़ दिया। अब देखिए ऐसा है लास्ट डिच एफर्ट्स अभी भी चल रहे हैं। ह्यूमन राइट्स फोरम की तरफ से आंध्रा गवर्नमेंट को जो अभी नायडू साहब चला रहे हैं उनको एक चिट्ठी लिखी गई और वहां पर ह्यूमन राइट्स फोरम के जो चीफ हैं वीएस कृष्णा और जो उनके स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं वाई राजेश एंड जो स्टेट सेक्रेटरी हैं जी रोहित साहब की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई कि साहब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अडानी को वो कैंसिल कर दीजिए। ये बहुत गंदी बात है ये है वो है। इन लोगों को ये चीज पूछनी चाहिए कि साहब आप भारत के लिए काम करते हो कि अमेरिका के लिए काम करते हो। तो ये तो नैरेटिव चलने की कोशिश कर रही है लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि साहब ये जो जितने भी प्रोजेक्ट थे ये आए थे ड्यूरिंग वाईएसआरसीपी के टाइम पे। ये अभी चंद्रबाबू नायडू के टाइम पे नहीं है। ठीक है तो ये तो वहां पर फंस गए हैं। अब पंगा क्या है इन लोगों ने ना इंडाइटमेंट पढ़ी है ना कुछ क्योंकि उसमें से सबसे ज्यादा 90% तो स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर जम्मू कश्मीर वो तो सारे ही बीजेपी की स्टेट्स नहीं है। तो यार यहाँ पर तो आप अपने आप को भी लात मार रहे हो तो ये मेरे को समझ नहीं आता किस तरह का लॉजिक है। एंड आई कॉल दिस एब्सोल्युटली फूलिश कि ओहो अडानी 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 अडानी। बट यार लात तो अपने आप को ही मारी जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ओसीसीआरपी जो है पिछली बारी जिसने हिंडनबर्ग का जो पार्ट है और सोरोस का एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ओसीसीआरपी। यहाँ पर भी कुछ एक दो टट्टू हैं बाय द वे जो इनके लिए काम करते हैं। वो बड़ा प्रमोट कर रहे थे हमारे हमारे यूथ आइकॉन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी बड़ा प्रमोट कर रहे थे कि देखो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसके अंदर अडानी के हम ऊपर से नीचे चिट्ठा फाड़ देंगे। तो देखिए ये काफी हद तक डीप स्टेट की तरफ से और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि डीप स्टेट की तरफ से और भी गेम्स होंगी। ये चलता रहेगा ये रुकेगा नहीं साहब क्योंकि ये जाते जाते इनको पता है कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं मोदी साहब जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहे हैं अपने आप को और जिस तरह से हैशटैग डिक्टेटरशिप लगा रहे हैं यहाँ पर विंक विंक आपको सबको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और उसके उसके वजह से तो भारत में पूरी तरह से डीप स्टेट का नैरेटिव ही टूट जाएगा। एनजीओस पे आपको पता है भैया पिटाई चल रही है। उसके बाद चर्च चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जबरदस्त पिटाई चल रही है। एफसीआरए लाइसेंसेस के ऊपर हिटबैक चल रहे हैं। ड्रग्स के ऊपर बेसिकली बैक टू बैक बस हो रहे हैं और ये चीज मैं आपको क्रैकडाउन के अंदर हर हफ्ते दिखाता हूँ कल रात को जैसे दिखाया था। तो डीप स्टेट के जितने भी यहाँ पर औजार हैं इन सबको दबोचा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर चक्कर क्या था कि ऑपोजिशन पार्टी के लिए कुछ ना कुछ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करनी थी ताकि कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ी मेजर कंसोलिडेशन ऑफ पावर होती जो व्हाट द वकफ बिल अगर पास हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर तो उससे क्या होगा हिंदू खुश हो जाएंगे। अब पूरी तरह से कई लोगों को रिजर्वेशंस इसमें है उसमें है इसमें है उसमें वो सब तो चलता रहेगा यार अब नोबडी इज एवर सेटिस्फाइड फुली। बट कहीं ना कहीं ये जो वक्फ का जो बिल है जो ये क्राइसिस है भारत के अंदर आज हर जगह के अंदर ये पूरी तरह से खराब खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म होगी तो क्या होगा कंसोलिडेशन ऑफ पावर हो जाएगी और हिंदू उसके बाद सीधा खड़ा हो जाएगा जो अभी तक थोड़ा डर डर के खड़ा होता है। अब अगर हिंदू खड़ा हो गया तो इनको ये पता है साहब मोदी जी की जो पार्टी है और मोदी साहब हैं ये कहीं नहीं जाते। इनको हिलाना मुश्किल हो जाएगा। ये जो तुम 240 पे लेके आए हो अगली बारी 340 या 440 भी आ जाएंगे। ये इनको बड़ा क्लियरली पता है। तो इनको चाहिए था कि यार इस ये जो सेशन है पार्लियामेंट का उसको किसी तरह से डिरेल किया जाए। तो यहां पर क्या करना था इनको दे वांटेड टू एक्चुअली गिव सम एक्सक्यूजेस। तो उसके अंदर आपको दिया गया मणिपुर जहां पर आग लगी। उसके बाद आपको दिया गया भाई अडानी का जहां पर आग लगी। और उसके बाद देखिए क्रिस्टोफ जेफरलॉ की तरफ से जो आर्टिकल्स आ रहे हैं कि भाई मुस्लिम खतरे में है भारत के अंदर बाकी सब ठीक है। अब देखिए ये तो बेवकूफी है जो एक अनफेयर लॉ है उसको उठा रहा है उसमें किसी को कोई खतरा नहीं है यार। हमें कोई किसी को निकलने को तो कुछ नहीं बोल रहा। नोबडी सेइंग एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एवरीबॉडी सेइंग यार एक अनफेयर लॉ है उसको हटाइए ताकि जो ये जो कब्जा चलता रहता है प्रॉपर्टीज के ऊपर ये ना हो। दैट्स जस्ट अबाउट इट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा गेम है। तो यहां पर इनको ये लगता है कि यार ये अगर हो गया तो पूरी तरह से एक सनातन कंसोलिडेशन होगा। और जिसका इनको एक नजरिया मिला था कहां पर हरियाणा में और दूसरा नजरिया इनको बड़े क्लियरली मिला मिला है महाराष्ट्र की जनता ने दिया है। तो ये चीज इनको समझ में आनी चाहिए कि भाई आपका गेम अभी अप हो रहा है। यू गाइज आर फेलिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर और तुम्हारे पास इतना दम नहीं बचा कि अभी तुम ये गेम लड़ सको। क्योंकि देखिए ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से
ये जो घेरे राज्य के जितने भी गेम्स हैं वो ऑल्दो एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेल होंगे, क्योंकि कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है इनके जालों में फँसने के लिए। एंड कुछ हैं जो फँस जाते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है आप देख ही लीजिए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। तो यहाँ पर मैं ये छोटा-सा वीडियो आपके साथ अपडेट करना था मेरे को, मैंने आपके साथ खत्म करा कि साहब गहरे राज्य के गेम्स को आप और हम एक साथ रह के इसको अच्छे से डिफीट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैसेज दिया गया था मोदी साहब की तरफ से और हमारी लीडरशिप की तरफ से, बँटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये हमारा अभी मंत्र बन के आगे चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन से, जो थोड़ा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और ये जो उल्टे-सीधे कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको और डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो ये आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।